सरकार तो रिपीट कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जनता ने तय कर दिया एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। जनता ने तय किया नीतीश बाबू को आज शपथ लेंगे। ये शपथ जाके शपथ ले ले कोर्ट में कि मैं लालू जी का बेटा हूँ, वही उनका शपथ हुआ। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। विधानसभा चुनाव का 2 चरण समाप्त हो गया। पहले चरण में 65% तो दूसरे चरण में 70% बम्पर वोटिंग भी हुई है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। इस बार किसकी सरकार, ये जानेंगे जनता से, क्योंकि दोनों पक्ष अपना ताल ठोक रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन फैसला तो जनता करती है। जनता से जानते हैं कि इस बार 2025 में बदलाव चाहते हैं कि फिर से रिपीट वही सरकार, यानी नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव एक बार बनेंगे मुख्यमंत्री। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं। हो गया 2 चरणों का समाप्त हो गया है। मतदान भी जबरदस्त हुआ, रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तो सरकार इस बार किसकी बनने की उम्मीद? सरकार तो रिपीट कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जनता ने तय कर दिया। आप ये बताइए, अभी जो बम्पर वोटिंग हुआ तो 2010 का रिजल्ट दोहराने जा रहा है। बम्पर वोटिंग इसलिए हुआ कि लोगों को डर था कि हमारा नाम कट जाएगा, SIR में क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जनता ने विकास को, सुरक्षा को, सम्मान को, और बिहार की जनता खासकर विशेष रूप से महिलाओं ने जो मिसाल पेश किया, नज़ीर पेश किया कि नहीं, जो आदमी विकास किया है, बिहार का गार्जियन है, वास्तव में लोगों ने उनको भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया। और 14 तारीख को देखिएगा नीतीश कुमार फिर शपथ लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा, इस बार जो महागठबंधन की पूरी टीम लगकर SIR के विरोध में वोट चोर गद्दी छोड़ कर रहे थे, इसका असर पड़ा है कि नहीं? कोई मुद्दा नहीं। बिहार की जनता ने विकास को सराहा, सम्मान को सराहा और सुरक्षा को सराहा। क्यों? क्योंकि हर बिहारी का मान और सम्मान बढ़ गया। क्योंकि इस चुनाव को देश और दुनिया देख रहा है कि एक तरफ एक ऐसा शख्स है जिसने सिर्फ विकास का डाटा खींचा है और एक तरफ सिर्फ झूठ का पोलिंदा है। तो जनता सर्वोपरि होता है। मैं जनता को नमन करता हूं, बिहार की जनता को, कि आपने जो प्रेम दिया, देखिएगा विकास का रफ्तार नहीं रुका, जनता ने नहीं रोका, विकास को पसंद किया। तो आपका कहना है कि इस बार कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। अच्छे लोग हैं बिहार के, और बिहार की माताओं बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो किया, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। बहुत बढ़िया आपने काम किया है। और बिहार का जो विकास का गाथा लिखा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया 25 से 30 के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। ये तो पत्थर की लकीर है। तो अब देखिएगा बिहार विकसित बनेगा, अपना बिहार विकसित होगा। हर बिहारी गर्व से कहेगा कि मैं ऐसे राजनेता के पीछे था जिसने सिर्फ पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार समझा, जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। सादा जीवन है उनका, पैजामा कुर्ता में रहते हैं। इसे झलकता है कि जनता उनको कितना प्रेम करती है। नाम क्या है सर? मेरा नाम मोइनुद्दीन सौरफ मजबूर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग समस्तीपुर पटना में रहते हैं। चलिए ठीक है सर। विधानसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं और मतदान भी बम्पर हुआ है, 70% और 64%। तो इस बार किस मुद्दे पे बिहार की जनता ने वोट किया है? देखिए, इस बार का जो वोटिंग आप देख लें, प्रतिशत देख लें, तो कहीं ना कहीं जो है एक बढ़त भी हुआ है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो आपका डाउन भी हुआ है। जैसे हम किशनगंज की बात कर लें, कटिहार की बात कर लें, तो उधर से जो है 79% का जो है सेकेंड फेज में वोटिंग हुआ है। लेकिन अभी खासकर बिहार की जो अभी राजनीति है वो काफ़ी उथल पुथल है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 खेमे में, कहीं में आपको जो है लोगों के बीच में, मतलब 2 खेमे जो है वो बट गया है। एक खेमा वो है जो कि मतलब चेंज करना चाह रहा है, दूसरा खेमा वो है जो कि इसको रिपीट करना चाह रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है, रिपीट करना है या बदलाव? देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार है, सरकार किसी की भी हो, मेरा कहना सा क्या तात्पर्य ये नहीं कि बदलाव ही जरूरी है। सरकार किसी की भी हो तो निश्चित तौर पे कम से कम जो बात जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन निश्चित तौर पे जिसकी भी सरकार बने तो खासकर ये ख्याल रखना लोग रखें, जो माननीय हमारे जो ज़िले से जो जीत के आते हैं, कम से कम उनको अपने ज़िले के लिए ख्याल रखना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर हर माननीय अगर अपने ज़िले को अगर देख लेते हैं तो बिहार हमारा जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और राजधानी पटना है तो फिर कहना नहीं। इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जनता थोड़ा सा खुश भी है, हल्का रुष्ट भी है, लेकिन आप किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने इस बार? देखिए, ये शब्द तो बहुत ही पेचीदा शब्द आपने कर दिया, उस पर तो निश्चित पर उस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, नो कमेंट। बट बाय द वे हमने पहले स्पष्ट कह दिया है कि सरकार जिनकी भी बने
मैंने इसके पूर्व में भी आपको कहा, आपने पूछा, मैं फिर यही बात मैं आपको दोहराता हूँ। सरकार जिसकी भी बने, निश्चित तौर पे जिसकी भी सरकार बने, तो खासकर जो इस बार उथल पुथल देखने को मिला, जो इस बार उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वो उतार चढ़ाव 5 साल के बाद जो फिर चुनाव होगा, जो फिर मतदान दी जाएगी, तो वो उथल पुथल देखने को न मिले और जनता के बीच में एक जो है अच्छा मैसेज है। सरकार जिसकी भी हो, खुशहाल सरकार हो, खुशहाल जनता हो, हमारी बिहार की जनता खुशहाल हो। नाम बताइए सर। राजीव रंजन अधिवक्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना कंकड़बाग, पटना उच्च न्यायालय। मतदान समाप्त हो गया है। वोट मतदान रिकॉर्ड मतदान हुआ है इस बार 70%, 65%। सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार एनडीए की बन रही है। क्यों बनेगी एनडीए के? सर बार बार तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 18 को शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री का। सबसे बड़ी बात है वो दिन ही में सपना देख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे? यहाँ मुख्यमंत्री सीट खाली ही नहीं है, यहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। बार बार नारा लगा रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। वो उनका गलत नारा है, तो इसलिए जनता नकार दिया। जनता जो है नीतीश जी और आदरणीय मोदी जी पर भरोसा किया और एनडीए विकास किया। इस विकास पर जो जनता ने वोट किया, तेजस्वी को क्यों हटा दिया? क्यों ये किया? तेजस्वी का सब बात झूठा और उसने दिन ही में सपना देख रहे हैं। ना वो तो लगातार बोल रहे हैं कि जितने भी घर में सरकारी नौकरी नहीं है उनको एक एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं कि मंगनी का खाएंगे तो रसगुल्ला क्यों नहीं खाएंगे? जब मंगनी का तौला जाएगा तो कुंटल तौला जाएगा। वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। इतना दिन से उनके बाबूजी क्यों नहीं किए, उनके माताजी क्यों नहीं किए? इतना दिन से नीतीश जी और जो है मोदी जी के विकास पर जनता ने वोट किया है और यहाँ सीएम पद के लिए कुर्सी के लिए नो वैकेंसी। और फिर एनडीए की राय से नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 15 या 16 को शपथ मुख्यमंत्री लेंगे और सपना जब तक उद्देश्य देखते रहेंगे। अच्छा, मतलब कोई बदलाव नहीं रिपीट? कोई बदलाव नहीं रिपीट, क्योंकि विकास ही ऐसा हुआ है एनडीए की सरकार में। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी इतना विकास किए हैं कि जनता को विश्वास हो गया और जनता ने टूट करके वोट दिया। वो तो लोहा का बना हुआ था, लोहा का ईवीएम बना हुआ था। अगर कोई कमजोर चीज रहता, इस तरीके से जोश में लोगों ने बटन दबाया है कि सब टूट जाता। जनता को विश्वास है एनडीए सरकार पर, आदरणीय मोदी जी पर, नीतीश जी पर जनता को विश्वास है। जनता ने वोट किया और फिर ये तो 2025 ही नहीं, 2029 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी कहाँ, अभी खाली नहीं है। अभी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, प्रदेश महासचिव, जनता दल यूनाइटेड। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जो दरभंगा के रहने वाले हैं। चलिए ठीक है सर। इस बार दोनों चरण का मतदान समाप्त हो गया है। मतदान भी बहुत जबरदस्त हुआ, रिकॉर्ड मतदान हुआ है। इस बार किस सरकार की उम्मीद है? इस बार एनडीए सरकार आने वाली है। एकदम लगातार जिस तरह से महिलाओं ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और मतदान को बहुत आगे बढ़ा दिया, इससे एकदम जाहिर होता है कि एनडीए की सरकार 14 तारीख को आ रही है। क्या नीतीश कुमार से 20 साल के जो कार्य है उससे खुश हैं क्या आप? एकदम खुश है, जनता खुश है, महिलाएं खुश थी, इसीलिए चढ़ बढ़ के इतना ज़्यादा वोटिंग हुआ है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि इस बार 18 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। अब इसमें क्या बोलेंगे आप? कुछ भी बोल सकते हैं, उनका बोलने का काम है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग मतदान किया आपने? हाँ, एकदम बीजेपी के पक्ष में हमने मतदान किया है। तो इस बार मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री एनडीए का बनने जा रहा है। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? वो लोग तय करेगा, बैठ के अपना तय लेकिन चुनाव तो हुआ सीएम नीतीश कुमार। हाँ ठीक है, वो लोग का मामला है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। वो लोग नाम क्या है? अरुण नटराज। चलिए ठीक है।